अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, अपने जनाजे ठीक कर लो। जी इतना याद रखना, अपने जनाजे ठीक कर लो मरने से पहले। घालमेल नहीं, न सियासत कोई काम आने वाली, न दौलत काम आने वाली। अगर काम आएगी तो मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत का। वाह वाह। और ये कड़वा जुमला बोल रहा हूँ, माफी नहीं मांगूंगा तुमसे कि भाई माफ कीजिएगा। माफी वहां मांगी जाती है जहां जुर्म किया जाए, हक पर माफी नहीं मांगी जाती। आज मेरे भाइयों ने दीन को भी सियासत बना लिया है। जी खराबी वही आती है जब दीन को सियासत बना लेते हो। दीन सियासत नहीं है, दीन मोहब्बत है। और एक बात बता दूं, मोहब्बत में डामाडोल नहीं होता मामा। जी क्लियर कर दो थोड़ा सा। जी मोहब्बत लालच नहीं देखती है कि ये मेरा अपना बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मेरे करीब आएगा कि नहीं आएगा। मोहब्बत को इससे कुछ नहीं होता। मोहब्बत की बोली ये होती है, काम हो ले लीजिए, मोहब्बत कहती है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। इसको राजी नहीं, उसको राजी नहीं, ये मेरे करीब नहीं, वो मेरे करीब नहीं। मदीने वाले तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मोहब्बत के अंदर लालच नहीं होता। मोहब्बत दाएं बाएं नहीं देखती, सियासत नहीं खेलती है। उसकी रिजा अल्लाह की रिजा, उसका मकसद अल्लाह की रिजा हासिल करना होता है। इस पर एक वाकया सुना रहा हूँ, अल्लाह करे जहन में बैठ जाए। कौम बनी इसराइल में एक बंदा था, इबादत करता था, 70 साल तक इबादत करता रहा। उस जमाने के नबी को अल्लाह ने भेजा और कहा जाओ इसका इम्तिहान है, इससे जाके कहना तू इतने साल से इबादत कर रहा है मगर अल्लाह ने तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं की है। अल्लाह गया, नबी गए, तशरीफ ले गए। जाने के बाद कहा मियाँ कितने साल से इबादत कर रहे हो? कहने लगे 40-70 साल से। बोले अल्लाह ने एक भी इबादत कबूल नहीं की है। इतना सुना तो ये रक्स में आ गया, मस्त हो गया, झूमने लगा। नबी ने हैरत से पूछा, बंदाए खुदा खुशी की खबर नहीं गम की खबर है, तुम्हारी इबादत कबूल ही नहीं हो रही है। उस बंदे ने मालूम है क्या कहा? उसने कहा इबादत करना मेरा काम है, कबूल करना मेरे रब का काम है। कहा खुश क्यों हो रहा है? कहा खुश इसलिए हो रहा हूँ, कम से कम 70 साल के बाद मेरे यार को मेरी याद तो आ गई। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। वाह। इसको नहीं कहते कि पड़ोस में कौन नाराज हो जाएगा। अबे अगर मेरे भाई आला हजरत ने नाराजगी की फिक्र की होती तो फिर आला हजरत ये क्यों कहते, एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत पे दीन की खातिर मुकद्दमा भी लगा और अपनों ने मुकद्दमा लगाया, बदायूं के उलमा ने मुकद्दमा लगाया, रामपुर के उलमा ने मुकद्दमा लगाया। जब आला हजरत परेशान हो गए तो कलम उठाया और लिखने लगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसके बाद सरकार को पुकारते कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार का करम हुआ, इमाम अहमद रजा खान पे मुकद्दमा जरूर लगा लेकिन बरेली के कोर्ट में ना गए, बरेली के कचहरी में ना गए, हुज्जतुल इस्लाम गए, पैरवी करते रहे। आला हजरत को एक दिन भी आला हजरत ने कहा मैं इस अंग्रेज हुकूमत के सामने कैसे जाऊंगा, मैं तो ये कहता हूँ करूँ क्यों मधे अहले दुवल नज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। आप ये कहते रहे, मदीने वाली की जब मदद आई ना तो फिर आला हजरत का कलम चला और कहने लगे क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ, क्यों बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करो। वाह, नारे तकबीर, नारे सालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती शहजाद साहब किबला। वाह वाह। फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ दीन सियासत का नाम नहीं, सच्ची मोहब्बत का नाम। जी जी बात समझ गए आप? जी। एक बात बता दूं आपको, दीन घालमेल नहीं चाहता है। हजरत उम्मे हबीबा का नाम सुना? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। उम्मे हबीबा मेरे और आपके नबी की बीवी हैं, मेरी और आपकी माँ है। बेशक।
बेटी किसकी है? हजरत अबू सुफियान की। बहन किसकी है? हजरत अमीर मुआविया की। मक्का से चली मदीना आ गई, ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़ा। वहां से आई, आने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक पर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सरकार ने निकाह में ले लिया, उम्मुल मोमिनीन बन गई, ईमान वालों की माँ बन गई। हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा मदीने में चले आए अपनी बेटी से मिलने के लिए। जैसे ही आए, हुजूर मस्जिद नबवी या किसी दूसरे मकाम पे तशरीफ फरमा थे। इनका ख्याल ये था कि मेरी बेटी है, मेरे लिए शानदार बिस्तर लगाएगी। ये जैसे ही आए, देखा एक लिबास, एक बिस्तर पड़ा हुआ है। इन्होंने सोचा कि यार ये बिस्तर लगा है और तो कोई बिस्तर है नहीं, उसी पे बैठना चाहते थे कि उम्मे हबीबा ने बिस्तर को समेट दिया और समेट करके कहा, आपने पूछा बेटी ये बता, बिस्तर मेरे काबिल नहीं है या मैं बिस्तर के काबिल नहीं? वाह 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 वाह, क्या बात है। दीन समझिए, दीन जी कुरान की आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम। जी 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 सूरह मोहम्मद 26वां पारा, आखिरी आयत पढ़िए। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं हैं? जी बोलो जी हैं। पूछा बोलो हैं। मैंने कहा प्यारे, जब सरकार अल्लाह के रसूल हैं तो जो नबी को मुर्दा कहे उसके एतबार से तर्जमा है कि थे? जो सरकार को जिंदा न माने वो क्या होगा? उसके हिसाब से तर्जमा क्या होना चाहिए? थे कि हैं? थे। डॉक्टर साहब से मिलने गया मैं, तवज्जो इमरान भाई, डॉक्टर साहब से मिलने गया। लमकन में कोई डॉक्टर साहब थे, अब पता नहीं होंगे, मैं नहीं जानता। मेरे वालिद तो इधर आते थे और सुकली में तो मेरे दादा ने बहुत ज्यादा मिलाद पढ़ा, इधर भी आए, मेरे दादा खुद मिलाद पढ़ते थे। तवज्जो है। मामला क्या है? डॉक्टर साहब से मिलने गया। मैंने कहा इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा डॉक्टर साहब हैं? बोले हजरत ये ना कहिए हैं, अब कहिए थे। मैंने कहा क्यों? बोले कल ही इंतकाल हुआ। अब तो समझे, जिसका इंतकाल हो जाता है उसको है नहीं कहा जाता। बोलो क्या कहा जाता है? थे। कुरान कह रहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पता चला कुरान ने कह दिया कि मुस्तफा जिंदा है, और जो नबी को जिंदा नहीं मानता कुरान की आयत पे हमला कर रहा है। और जो कुरान की आयत पे हमला करे, न कल उससे हमारा रिश्ता था, न है और न क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, क्या बात। अकीदा बचा के ले जाओ मेरे भाई, अकीदा। और अकीदा कैसे बचेगा मैं बता रहा हूँ। अकीदा ऐसे बचेगा, आला हजरत की जबान में कहो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब सुने हदीस पाक, अगर अकीदा बच गया तो फिर तुम कब्र में भी जिंदा रहो। ये मैं बता रहा हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, हदीस मुस्तफ़ा बता रही है। लेकिन अकीदा पाक हो, और अकीदा पाक कब होता है? अकीदे के लिए दो चीजें चाहिए, ईमान के लिए दो चीजें चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितनी? दो चीजें चाहिए। कुरान कहता है वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। फरमाया जो मुस्तफ़ा के साथ रहते हैं ना, वो बदअकीदा काफिरों पर सख्त है। रहमाउ बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल है। अरे भैया कुरान की आयत पे यकीन है जी? जिसका यकीन नहीं वो मुसलमान, मैं उसको पुल को फतवा दे के दे रहा हूँ, ईमान से बाहर। लाख मुसलमान कहता रहे, जबान से कहने से मुसलमान नहीं होता है, मान लेने से मुसलमान। जी बोलो, कुरान की आयत पर यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। और जब यकीन है तो कुरान की आयत बता रही है सहाबा की दो खूबियां हैं, अपनों से नरम दिल है, मुस्तफा के गद्दारों के साथ सख्त है। जी ये कुरान कह रहा है। तवज्जो है जी जी। अभी बताऊंगा मैं गौसे आदम कौन थे। गौसे आदम वहाबी नहीं थे, गौसे आदम पक्के सुन्नी थे। बेशक। और ये अल्लाह का करम है कि सुन्नियों के मुकद्दर में ही गौसे आदम आया। बेशक बेशक। मिलाद भी सुन्नियों के मुकद्दर में आया है। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबासु। मेरे सरकार फरमाते ईमान वाला मरता है
उसकी रूह निकलती है, अल्लाह उस रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। परिंदा कहाँ रहता है? घोंसले में। आमतौर से कहाँ रहता है? दरख्तों पर। ऊंचा बोलो, कहाँ रहता है? अब जब अल्लाह ने ईमान वाले की रूह को परिंदे की शक्ल दे दी तो परिंदा रहता है दरख्तों में। मौला, अब ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल में आ गई तो ये ईमान वाले की रूह का परिंदा कहाँ रहता है? जी जी। हुजूर ने फरमाया यालक़ु फी शजरिल जन्नह, वो जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कहाँ रहता है? जन्नत। ऊंचा बोलो भाई। जन्नत के दरख्त। जन्नत के दरख्तों में। आप भी चाहते हो ना आपकी रूह जन्नत के दरख्तों में रहे? अरे भाई, चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? जी जी। या हमेशा दुनिया में रहोगे? नहीं ना, कि एक दिन जाओगे जरूर। तवज्जो करना, क्या कहा? ईमान वाले की रूह जब चली जाती है अल्लाह परिंदे की शक्ल देता है, वो परिंदा जन्नत के दरख्तों में रहता है। अब कहने लगे हजरत साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैंने कहा काउंटिंग क्यों कर रहे हो? हदीस पाक में हत्ता युरजअहुल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु, फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। वाह वाह वाह, इसी को देखकर तो बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? समझ रहे हो? कुछ जहन खुला है कि नहीं खुला है? दरीचे खोलिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, इसलिए कि मैं जिसको कहना चाहिए उसको कह रहा हूं और जिसको सराहना चाहिए उसको सराह रहा हूं। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं? चेहरों पे आपके कैसे उदासी छाई हुई है? आपके ताल्लुक से थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस से बोल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान कह रहा है उसको मानना हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। और अगर नहीं मानते तो भाई एक बात याद रखो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ो। हाँ, कोई बात नहीं, नारा न लगाएं, बैठे रहें, इनका बैठना ही बहुत है। इतना याद रखिएगा कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा तूने बताया क्यों नहीं। जी, हम कहेंगे मौला बताने गए थे, लोगों ने बुलाया था, अर्ज भी कर दिया, सब कुछ बता दिया, आला हजरत का पूरा मसलक समझा के चले आए। अब मौला इनको तौफीक ही नहीं हुई, मानते और नहीं मानते तो अब तेरा फैसला, तू जो चाहे वो कर। गौर कर रहे हैं? जी। लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जी। अरे यार, इन लोगों को वही बात रहती है। मैंने कहा एक बात बताओ, कुरान में शैतान का जिक्र कितनी जगह है? बोलो बोलो बोलो। तुम में से कौन नहीं जानता है कि शैतान इंसान का दुश्मन है? अरे बोलो, को जानते हो कि नहीं जानते? जी। जानते हो ना? तो अल्लाह ने कुरान में बार बार ये क्यों कहा कि शैतान इंसान का दुश्मन है, शैतान इंसान का दुश्मन है? एक बार आयत आई है, बहुत सी बार आयत आई है। हमने कहा मौला तूने इतनी बार जिक्र क्यों किया? बारगाह से जवाब मिलेगा, आलम तसव्वुर में बंदे जिसका ज्यादा खतरा होता है उससे ज्यादा मुतनब्बिह कराया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं समझे बात जी। तो जिससे ज्यादा खतरा था उसके बारे में ज्यादा बताया गया कुरान में, और ज्यादा खतरा इसलिए है कि शैतान दिल में क्या डालता है? वसवसे डालता है। इसीलिए हदीस में फरमाया गया, नमाज पढ़ने खड़े हो तो कांधे से कांधा मिला के खड़े हो, बीच में गैप होता है तो बीच में शैतान आ जाता है, दिल में ख्याल डालता है। हमने कहा सिर्फ शैतान ही डालता है, तो कुरान बोला कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वल नास। फरमाया वसवसा डालने वाले सिर्फ जिन्नात शैतान ही नहीं होते, इंसानी शक्ल में भी कुछ शैतान होते हैं जो तुम्हारा अकीदा खराब करने के लिए चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अरे मेरे प्यारे, मेरे रब ने तुझे बार बार मुतनब्बे किया है, बार बार तेरे सहन को समझाया है, बार बार अल्लाह ने फहम अता की है। कुरान की सबसे आखिरी आयत भी बता रही है, अकीदा बचा के रखना, कभी शैतान भी बहकाने आएगा और कभी इंसानी शक्ल में कुछ शैतान आएंगे, तुझे उनकी बात नहीं मानना है, तुझे यही कहना है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। वाह वाह, नहीं छोड़े, वाह नहीं छोड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद,
भैया देखो, हमारा खुला ऐलान है, अगर किसी को कोई है, कोई गैर मुकल्लिद, यहाँ नहीं, मैं हिंदुस्तान में बोलता हूँ, इस बात को यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं कोई रट्ठू आदमी नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है, किताबें पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ, समझ गए आप। मेरा तो खुला चैलेंज है, अगर हमारे मसलक को गलत समझते हो तो 5 मिनट हमारे सामने बैठ जाओ, हम बता देंगे पानी क्या है, दूध क्या है। सामने बैठो अगर हक है, और जितने सपोर्ट करने वाले हैं वो भी आ जाओ, तने तनहा मैं हूं। कुरान की जबान में कहूंगा, वदउ शुहदाअकुम, अपने सपोर्टरों को भी बुला लो। तनहा शहजाद आ रहा है, बता देगा मज़हब अहले सुन्नती हक है, जन्नती फिरका यही है, इसके अलावा कोई फिरका नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, हैदराबाद की सरजमीन पर जो निजामाबाद है, वहाँ एक गैर मुकल्लिद बहुत उछल रहा है। मुफ्ती अकबर साहब हमारे एक दोस्त है, बेचारे जूनियर हैं, बड़ा सीधा आदमी, इल्म वाला आदमी है। उन्होंने क्या करता था, वो ऑडियो उसने जारी की गैर मुकल्लिद ने, बोले देखो ये मस्जिदों के अंदर कहते हैं या गौसल मदद या रसूल अल्लाह, जबकि कुरान कहता है व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें तो अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। हमने कहा पता है, सूरह जिन के पहले रुकू की सबसे आखिरी आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है हमें, हम भी जानते हैं कि मस्जिदें अल्लाह के लिए है। तो बोले ये इनको क्या हो गया, कभी मस्जिद के अंदर नारा लगाते या गौस, कभी कहते या रसूल अल्लाह, कभी सलाम पढ़ते या नबी सलाम अलैका। बोले ये तो शिरक है, बिदात है, शिरक है, बिदात है, सलाम पढ़ना शिरक है, बिदात है। मैंने कहा, उन्होंने ऑडियो भेजी, का हजरत क्या किया जाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने टिकट निकाला, मैं पहुंच गया, पहुंचने के बाद चैलेंज किया, वो आया तो नहीं। तकरीर में मैंने एक ही जुमला बोला, अगर या रसूल अल्लाह कहना या नबी पे सलाम पढ़ना शिरक है, तो ये शिरक डेफिनेटली तू नमाज के अंदर करता है। वाह 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 जी, समझे बात को जी। उसने कहा सरकार पर सलाम पढ़ना शिरक है। मैंने कहा जब नमाज पढ़ता है तो कहता अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह वाह, नहीं समझे बात को जी। हमने कहा तू नमाज के अंदर शिरक कर रहा है, अगर हमने नमाज के बाहर सलाम पढ़ा तो उन्हें कहा शिरक है, तो ये शिरक तू नमाज के अंदर कर रहा है। और फिर अल्लाह की जात पे एतराज आएगा कि नबी पर दुरूद पढ़ना, ये नबी पे सलाम पढ़ना, अत्तहियात के यहाँ तक वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना वाजिब है, एक एक हर्फ एक एक लफ्ज वाजिब है। हमने कहा सलाम भेजना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना ये वाजिब है, तो इसका मतलब अल्लाह ने जिसको वाजिब करार दिया तेरे नजदीक वो शिरक है। तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह शिरक का हुक्म दे रहा है कि बंदो तुम शिरक करो नमाज के अंदर? अबे पागल कह क्या रहा है? मैंने कहा ये इस्माइल देहलवी का सड़ा हुआ अकीदा है, तुझे मौलवी इस्माइल देहलवी मुबारक हो, हमें अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक हो, जिन्होंने किताब में लिखा है कि सुनियो जब नमाज पढ़ने के लिए बैठो और जब ये आए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना चाहो, तो उससे पहले उन्होंने फरमाया अहज़िर शख्सहु फी नफ्सिका सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ऐसे मत कह, पहले मुस्तफा की जात को अपने दिल में हाजिर कर ले, फिर कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ताकि जब तू सलाम पढ़ रहा हो तो तेरा अकीदा ये कह रहा हो कि मैं सलाम यहाँ पढ़ रहा हूँ और मदीने वाला मेरे सलाम को सुन रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, वाह वाह।